जनता पार्टी संगठन पर आधारित एक राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पर बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव निर्वाचन से होता है। 2 सितंबर से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान शुरू हुई और इस अभियान को हमने संगठन पर्व कहा। छत्तीसगढ़ में गांव-गांव में तिहार मनाते हैं, तिहार यानी छुट्टी। बस उसी प्रकार का संगठन पर्व यानी आप 12 महीना काम भले करते रहे हैं, लेकिन सदस्यता पार्टी की उसी पर आधारित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करने के लिए हमारा कार्यकर्ता इसको त्योहार के रूप में ले, अपने जरूरी काम को छोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाए। पिछली बार हमने सदस्यता का लक्ष्य 10 करोड़ तय किया था। जब वो लक्ष्य 10 करोड़ तय हुआ तो लगता था कि कैसे बनेगा, कोई 10 करोड़ बनाना आसान है क्या। 18 करोड़ सदस्य बने और हम गौरव से आज कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। पूरे देश में संगठन पर्व के अंतर्गत सदस्यता भी चल रही है। सदस्यता अभियान के साथ साथ में अभी 15 तारीख से जिन लोगों ने 50 सदस्य बनाए हैं, जिन्होंने पार्टी को साल भर में 2-3 महीने का समय दिया है, जो पार्टी में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम करते रहते हैं, ऐसे सारे लोगों को सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। और जो सक्रिय सदस्य होंगे वो ही आगे जाकर संगठन का जो चुनाव मंडल लेवल का है, मंडल का कोई पदाधिकारी बनेगा, उसका सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। जिले का जो पदाधिकारी बनेगा उसको सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। प्रदेश का जो पदाधिकारी बनेगा उसको सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। तो सदस्यता तो चल ही रही है। इस बार 10 करोड़ का लक्ष्य है, 10 करोड़ को हमने क्रॉस कर दिया है। 30 तारीख तक के लिए सदस्यता बढ़ा दी गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि पिछली बार वाली संख्या जो 18 करोड़ है उसको इस बार पार कर लें। और सक्रिय सदस्यता के लिए अलग अलग टोलियां बन के व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था। अब जैसे 30 तारीख को सक्रिय सदस्यता हो जाएगी, उसके बाद सारे सदस्यों का नाम बूथ स्तर पर रजिस्टरों में एंट्री हो जाएगी, फिर मंडल के रजिस्टर बन जाएंगे, फिर उसका जांच होगा, उसके बाद जिले में, मंडल में, जिले में और उसके बाद प्रदेश का चुनाव होगा। इसी दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, अब जो अंतिम चरण सदस्यता के बाद पदाधिकारियों का लोकतांत्रिक सिस्टम से चुनाव का दौर, अंतिम दौर चल रहा है। इसलिए पार्टी ने पहले देश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया और उन्होंने प्रदेश का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। मुझे खुशी है कि मुझ पर पार्टी ने एक बड़े दायित्व को देकर विश्वास व्यक्त किया है और मैं पहले भी इन दायित्वों को निर्वहन कर चुका हूं और आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से ठीक ठाक सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती, इसमें भी संपन्न हो जाएगी। अब प्रदेश का अधिकारी नियुक्त हो गया है, अब जिले में हम लोग जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे, फिर वो जिला चुनाव अधिकारी मंडलों के चुनाव अधिकारी नियुक्त करेंगे और उसके बाद एक जो निश्चित तारीख होगी उस दिन प्रदेश का कोई नया व्यक्ति या वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनकी वापसी, क्योंकि उनकी नियुक्ति को अभी 4-6 महीना ही हुआ है, लोग विधानसभा इलेक्शन के आसपास हुआ, 1 साल ही हुआ है, तो उनके बारे में भी सोच सकती है पार्टी। जिसका नाम तय करेगी, हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि मंडलों में, जिले में और प्रदेश का निर्वाचन हम बातचीत करके सर्वानुमति से कर लें और कभी कोई ऐसा हो जाए तो कुछ ऐसी व्यवस्था दे करके, उन लोग की राय ले करके कि भाई हम गुप्त तरीके से ये व्यवस्था कर देते हैं, इसमें जिसका नाम ज़्यादा लोगों के द्वारा आएगा उसको घोषित कर देंगे, मंजूर हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कोशिश है कि मतदान की व्यवस्था ना हो, क्योंकि संगठन में मतदान होने के बाद ये मेरा तेरा एक खींचता है और दूरियां बढ़ती है। और आज तो जो कुछ है बीजेपी है, कांग्रेस को तो पक्की पुकाई दुनियादारी मिली थी। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया,
देश को आज़ादी मिल गई, इसको भंग कर दो। तो नेहरू जी ने नहीं कहा, इसका पूरा उपयोग करना है, दोहन करना है। और उस आज़ादी के लड़ाई के माध्यम से उन्होंने देश में सबसे बड़ी पार्टी होने से सत्ता चिल्लिया लागू की। हम तो जीरो में स्टार्ट हुए हैं, सन 52 में स्टार्ट हुए, सन 77 में जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, विलय कर दिया उनका। जब दोहरी सदस्यता को लेकर हमको अलग होना पड़ा, तब 1980 में बीजेपी का गठन हुआ, नई पार्टी बनी, दिल्ली में इसकी विधिवत घोषणा हुई और बंबई के महाअधिवेशन में अटल जी को इसका संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। कोई बोलता नहीं था कि ये पार्टी कभी मुट्ठी भर 2-4 लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी और देश में सत्ता बीजेपी के पास हाथों में होगी। और 30 साल के जो लगातार मिली-जुली सरकारें बनती थी, उसको भी तोड़ के 14 और 19 में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। तो बस चुनाव का जो निर्देश होगा पार्टी का, उस दृष्टि से हम लोग करेंगे और बेहतर चुनाव करके एक अच्छा माहौल बने और प्रदेश में सब लोग कहें, देखिए बीजेपी में कितनी व्यवस्था है, कितना अनुशासन है, चुनाव भी हो गया और पता भी नहीं चला।